राम ने भी अपने जीवन में मातृ पितृ भक्ति की, और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। लोग कहते हैं कि भगवान राम ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी और वन चले गए। मैंने कहा कौन कहता? बोले दशरथ जी रोकते रहे, राम मत जाओ मत जाओ मत जाओ, राम जी चले गए। अब आप कहते हो कि माता पिता की बात माननी चाहिए। रामायण में यह प्रसंग आता है अयोध्या कांड में, क्यों भाई आता है ना अयोध्या कांड में, कि दशरथ जी रोकते रहे और राम जी वन चले गए। तो कहां भगवान राम ने पिता की बात मानी? और यदि यह कहा जाए कि कैकेयी की बात मान के चले गए, तो कौशल्या जन्मधात्री मां है, कौशल्या जन्मधात्री मां है, कैकेयी जन्मधात्री मां नहीं है, कैकेयी सौतेली मां है। लेकिन जन्मधात्री मां कौन है? कौशल्या जी। तो कैकेयी कह रही थी, कहने देते कैकेयी को, लेकिन कौशल्या की बात पर विचार करना चाहिए था, महाराज दशरथ की बात पर विचार करना चाहिए था। जब परमात्मा स्वयं माता पिता की बात नहीं मान रहा है, तो आप किस प्रकार से कह रहे हैं? कैसा संदेश दे रहे हैं? किस तरह की से आप उपदेश दे रहे हैं? ये क्या प्रमाण है? अब समझने का फेर है। हम लोग रामायण को पढ़ते तो हैं, लेकिन रामायण के मर्म को नहीं समझते हैं। यही शंका हो जाती है, शंका यही होती है। इसी का समाधान इस सनातन धर्म के मंच से, प्रमाणित मंच से किया जाता है। इसलिए ये रामचरितमानस सम्मेलन, संत सम्मेलन, भागवत सम्मेलन, गीता सम्मेलन, वेदांत सम्मेलन आदि आदि जो सम्मेलन इसलिए कराए जाते हैं, वस्तुतः सम्मेलन इसलिए कराए जाते हैं कि जो जनमानस भ्रमित हो रहा है, इसके भ्रम को दूर किया जाए, इसलिए ये सत्संग किया जाता है। लेकिन सही बात तो यह है कि प्रस्तुति देने वाले भ्रम को दूर नहीं कर पाते हैं और भ्रमित करके चले जाते हैं। यह समस्या है, यह समस्या है। ऐसा करना नहीं चाहिए। आज तमाम प्रकार के उपदेश हो रहे हैं, पता नहीं किस किस तरह से लोग व्याख्याएं कर रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं लोगों को। लेकिन परंपरा क्या है, समझिए इसको, सुनिए जरा। भगवान राम ने कैकेयी मां की बात मानी, कौशल्या मां की बात मानी, सुमित्रा मां की बात मानी, और अपने पिता महाराज श्री दशरथ की बात मानी, और चारों की आज्ञा लेकर के ही भगवान बन गए, चारों की आज्ञा लेके। अब बस अंतर ये कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम समझा रहे हैं। माता पिता के प्रति समर्पित हो जाओ। भगवान राम वो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के जब प्रकट होता है, तो दुनिया को यह संदेश देता है कि मातृ पितृ भक्ति करनी चाहिए। गुरुदेव की भी आज्ञा का पालन किया, श्री वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा का पालन किया भगवान राम ने। इस भ्रम का निवारण हो जाना चाहिए। भगवान राम कैकेयी मां से पूछ रहे हैं, पिताजी के दुख का कारण क्या है, बताएं आप। मोहि कहू मातु तात दुख कारण, ओ करिए जतन जहि हो निवारण, करिए जतन जहि हो निवारण। हे मां, आज मेरे पिताजी मूर्छित क्यों पड़े? कष्ट किस बात का? मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे पिताजी का दुख कैसे दूर हो, इसके लिए मुझे आप पहले ये कारण बताएं कि दुखी क्यों है, फिर मैं निवारण करूं। पहले कारण समझूं, क्योंकि बेहोश पड़े नहीं, पिताजी से पूछ लेता, लेकिन आप बताएं कि कारण क्या है, तब मैं निवारण करूं। कैकेयी ने कहा, राम तुम्हारे पिताजी
छोटी सी बात पर नाराज हो गए और इतने नाराज हुए कि टेंशन में आ गए और वो बेहोश हो गए। थोड़ा ज्यादा टेंशन होता है तो बेहोशी आ जाती है, क्यों भाई, आ जाती कि नहीं? इसलिए मैं एक बात जरूर कहता हूं, पति पत्नी जब अकेले में बात कर रहे हो तो दोनों को सावधानी बरतना चाहिए। तीसरा कोई है नहीं, पति पत्नी है और बात कर रहे हो तो दोनों को सावधानी बरतना है। कहीं ऐसी बात ना हो जाए, पत्नी ना कह दे कि पति टेंशन में ज्यादा आ जाए, कहीं पति पत्नी से ऐसी बात ना कह दे कि पत्नी टेंशन में आ जाए। क्यों भाई, स्थिति तो यहां बिगड़ जाती है कि पत्नी की बात पति सुनता है तो बेचारा टेंशन में आता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन पति के द्वारा पत्नी अगर कहीं टेंशन में आ गई तो वो सीधी बेहोश होश नहीं होती, सल्फासा ही खा लेती है बस, जब ज्यादा टेंशन में आती। क्यों भाई, यही कंडीशन होती कि नहीं होती? और फिर ऐसी कंडीशन में पूरा घर बर्बाद हो जाता है। बोलो, हो जाता है घर बर्बाद कि नहीं? और बहुत गलत तरीके से घर बर्बाद होता है प्यारे। इसलिए चाहिए राम कथा सुन करके ये डिसीजन लो, निर्णय लो कि आपस में बात तो हम करें लेकिन संतुलन न बिगड़ने पावे, संतुलन बना के चलें। क्यों भाई, यही होना चाहिए कि नहीं? समाज में भी आपस में यदि बातचीत हो रही हो तो बातचीत तो होना चाहिए, लेकिन बातचीत इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि संतुलन बिगड़ जाए। संतुलन कैसे बने, इसके लिए राम कथा सुनो। राम कथा इसलिए सुनना चाहिए, रोज रामायण घर में पढ़ना चाहिए। और रामायण पढ़ो तो हिंदी में जो नीचे अर्थ दिया गया है, इस अर्थ को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अर्थ इतना बढ़िया है कि कभी कभी पढ़ते 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 जो उलझन रहती है मस्तिष्क में, अर्थ ऐसा सामने आ जाता है कि वो अर्थ ही तुम्हारी जिंदगी के अनर्थ को समाप्त कर देता है। ऐसा रामचरितमानस का अर्थ है। इसलिए रामायण को जरूर पढ़ना चाहिए। माताजी आप बताएं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि कहीं ने कहा छोटी सी बात पर नाराज हो गए। भगवान राम ने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। थोरे बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। थोड़ी सी बात पर पिताजी को दुख हो जाए, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बात कोई बड़ी है, अगर छोटी सी बात है तो बताओ छोटी सी बात है क्या? केकई ने कहा राम, बात यह है कि तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि मैं राम को राजा बना रहा, और मैंने ये कहा कि राम को राजा मत बनाओ, क्योंकि राम को राजा बनाना राम के विकास में अवरोध पैदा करना है, ये मैंने कहा। राम को, केकई कह रही है इस बात को कि राम को राजा बनाना राम के विकास में अवरोध पैदा करना है, राम के व्यक्तित्व में अवरोध पैदा करना है। इसलिए मैं चाह रही हूं कि राम को राजा मत बनाओ। अच्छा माता जी, फिर क्या हुआ? आपने क्या कहा? मैंने यही कहा मत बनाओ। अरे मत बनाओ ठीक है, फिर आगे और क्या कहा कि जिससे बेहोश हो गए? कहा मैंने ये कहा है कि अगर राजा ही बनाना है तो भरत को बना दो, भरत को। भगवान राम ने कहा तो फिर पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने, तुम्हारे ने यही कहा है कि हां भरत को हम राजा बना देंगे, तो फिर बेहोश क्यों हो गए? फिर क्यों बेहोश हुए? कहा मैंने एक छोटी सी बात कह दी कि राम को राजा तो बनाना ही नहीं है, राजा तो भरत को बनाना है। राम को 14 साल के लिए वन भेजना है, बस इतना सुना और बेहोश हो गए। अब राम, इसमें अनुचित मैंने क्या कहा, अब तुम ही बता दो। भगवान राम ने कहा माता जी, ये तो आपने मेरे हित की बात कही, लेकिन पिताजी को, तुम्हारे पिताजी को तो अहित महसूस हुआ। अहित
तभी तो बेहोश हो गए। अब राम अपने पिता को समझाओ। देखो भैया, भगवान राम ने जब वन की बात सुनी तो प्रसन्न हो गए। मन मुस्काय भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। वन की बात सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन मन ही मन प्रसन्न हुए। अच्छा बोलो, बहिरंग प्रसन्नता ज्यादा अच्छी होती है कि अंतरंग प्रसन्नता ज्यादा अच्छी होती? बताओ। अंतरंग प्रसन्नता ज्यादा अच्छी होती है। ये बहिरंग प्रसन्नता तो बनावटी होती। जैसे कोई आतंकवादी आ रहा हो, समझना जरा, और आप सामने दिखाई दिए तो आप देखते ही कहेंगे भैया राम राम, और सब ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। हम तो सोच रहे थे भैया जी बहुत दिन से नहीं मिले, लेकिन आज मिल गए तो हम तो इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि हमें तो संसार की संपत्ति मिल गई। अब बोलो, ये बनावटी प्रसन्नता है कि नहीं? ये नाटक है, नकलीपन है कि नहीं? जल्दी बोलो। और जैसे ही वो थोड़ा आगे निकला तो तुमने तुरंत कहा, हे भगवान बच गए, वो इस धूर्त का मुंह अब दोबारा देखने को न मिले। बोलो बोलो, यही कहते हो कि नहीं कहते हो? वास्तविक प्रसन्नता होती है अंतरंग, हृदय की प्रसन्नता है। दबाव से जो समाज में प्रभाव बनाता है, समाज अंदर ही अंदर कुंठित हो जाता है। लेकिन अपने स्वभाव से, अपनी सरलता स्वभाव से जो प्रभाव बनाता है, समाज उसके प्रति समर्पित हो जाता है। प्यारे, यही एक सूत्र है, यही सूत्र है। इसलिए मैं कहता हूं, सरलता सहजता से समाज से जुड़िए आप। भगवान राम वन की बात सुन करके मन ही मन प्रसन्न हुए। मन मुस्काए भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। मन मुस्काए भानु कुल भानु। एक बात आपको और बताएं, राम जी राजा बनते तो महलों में रहते कि नहीं रहते? रहते कि नहीं? अच्छा, संपूर्ण संसार को प्रकाश कौन दे रहा है बताओ? पूरे संसार को प्रकाश कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी? अच्छा, सूर्य दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा हमको थोड़ा कान मान में डिस्टर्ब हो गए लगता है। सूर्य दे रहा है, बहुत बढ़िया। अयोध्या प्रसाद जी ने बताया सूर्य। कौन बोला था? अच्छा अच्छा, सूर्य। लेकिन एक बात आपको बताएं, सूर्य को अगर किसी भवन में बंद कर दिया जाए, सूर्य को किसी भवन में, मकान के अंदर बंद कर दिया जाए, तो एक बात बताएं आपको कि मकान के अंदर तो प्रकाश होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन पूरे संसार में प्रकाश होगा? नहीं होगा। और सूर्य की सत्ता को स्वतंत्र कर दिया जाए तो बोलो सर्वत्र प्रकाश होगा कि नहीं होगा? और प्रकाश ऐसा होगा कि राजमहलों में भी उतना प्रकाश और गरीब की झोपड़ी में भी उतना ही प्रकाश, समान रूप से प्रकाश देगा सूर्य। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखेगा। बोलो राम का व्यवहार ऐसा ही है कि नहीं? एक राजमहल से लेकर के गरीब की झोपड़ी तक, बोलो समान व्यवहार किया भगवान राम ने कि नहीं किया? किया समान व्यवहार कि नहीं? सूर्य को भी प्रकाश, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, सूर्य को भी प्रकाश देने वाले हैं प्रभु राम। सूर्य प्रकाश लेता है तो प्रभु के खजाने से लेता है। पावर हाउस सप्लाई वहीं से होती है, समझ रहे हो कि नहीं? सूर्य भगवान वहीं कहते हैं, रोज जाते हैं कि अब मैं डिस्चार्ज हो गया हूं, दो मुझे चार्ज करो। तो चार्ज करो तो भगवान कहते लो मैं चार्ज किए देता हूं। तुरंत चार्ज भगवान कर देते हैं, सुबह फिर प्रकाश देने लगते हो। तो समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, डिस्चार्ज होना यही तो है कि जब अस्त होता है तो डिस्चार्ज हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। जब अस्त हुआ तो क्या मतलब हुआ? अस्त मानी क्या हुआ? डिस्चार्ज।
और फिर जब डिस्चार्ज होता है तो भगवान से कहता है कि प्रभु अब सुबह का रात भर में चार्ज कर देंगे, चिंता मत करो। और जैसे ही प्रातःकालीन वेला हुई, भगवान ने इतना प्रकाश दे दिया कि उसने फिर प्रकाश देना प्रारंभ कर दिया। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। प्रकाश को एक महल के अंदर नहीं रखा जा सकता है, प्रकाश की व्यवस्था स्वतंत्र हुआ करती है। इसलिए भगवान राम, ये राजा जितने होते हैं अयोध्या में, चाहे जिस राज्य में राजा हों, इनका संबंध विकास से है। बोलो, है विकास से कि नहीं? आप भी मुख्यमंत्री किसी को बनाते हो तो उम्मीद करते हो प्रदेश का विकास होगा, प्रधानमंत्री बनाते हो तो उम्मीद करते हो कि देश का विकास होगा। इनसे उम्मीदें विकास की जा सकती हैं प्यारे, लेकिन सत्य तो यह है कि विकास उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जीवन का प्रकाश। यदि जीवन में प्रकाश मिल गया तो निश्चित रूप से संपूर्ण संसार का अंधकार दूर होगा, माध्यम आप बन जाएंगे। बोलो, बन जाएंगे कि नहीं? और संपूर्ण जगत का अंधकार, बोलो, भगवान ने दूर किया कि नहीं किया? संपूर्ण जगत का अंधकार भगवान ने दूर किया। राक्षसों के अनाचार अत्याचार से पृथ्वी दुखी थी, गौ ब्राह्मण दुखी थे, संत भक्त सब दुखी थे कि नहीं थे? यज्ञ आदि सभी नष्ट हो रहे थे कि नहीं? लेकिन इन सबको बचाया किसने? बोलो जल्दी। अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, लेकिन उस अंधकार को दूर किया बन जाकर के प्रभु राम ने, प्रकाश बन करके। बोलो, किया कि नहीं किया? इसलिए कैकेयी ने कहा, राम तुम सूर्य के भी सूर्य हो, सूर्य के भी सूर्य हो, ये वंश सूर्य वंश है, लेकिन राम तुम सूर्य के भी सूर्य हो। और सूर्य के सूर्य को एक महल में कैद कर दिया जाए। दूसरी बात, राम सुनो, अकेले नहीं जाना है तुम्हें, फिर क्या लक्ष्मण को साथ लेके जाना है। लेकिन ये बात मैंने कही नहीं, क्योंकि तुम्हारा नाम सुन के ही बेहोश हो गए तुम्हारे पिताजी। लेकिन राम, मैं कह रही हूं इस बात को कि तुम्हें अकेले नहीं जाना है, फिर लक्ष्मण को भी साथ लेके जाना है। क्यों? तुम केवल सूर्य ही नहीं हो, तुम पुरुष सिंह दो वीर, तुम दोनों सिंह के समान वीर हो। तो हे राम, मैं तुमसे ही पूछना चाहती हूं कि सिंह भवन में रहता है कि वन में रहता है? सिंह तो वन में रहता है, भवन में सिंह यदि रह जाए तो कटघरे का सिंह माना जाता है। बोलो, सर्कस का शेर माना जाता है। अगर भवन में उसको बंद कर दिया जाए तो सर्कस का शेर माना जाता है कि नहीं? अच्छा, सर्कस का शेर ज्यादा अच्छा होता है कि जंगल का शेर? सर्कस के शेर की तो शेरता वीरता ही चली जाती है, वो तो रोटी मांगने के लिए मुंह फाड़ता है, रोटी मांगने के लिए। बोलो, फाड़ता है कि नहीं? बोलता कुछ नहीं है, बस मुंह ही फाड़ता है सर्कस का शेर। लेकिन असली शेर की वीरता अगर देखनी है, समझनी है, तो वन में दिखाई देती है। बोलो, भगवान राम ने जो लीलाएं की हैं, क्योंकि ये परमात्मा, भगवान शंकर ने कहा कि ये परमात्मा 5 लीलाएं करने के लिए आ रहा है। 5 लीलाएं करने के लिए। कौन कौन का? एक तो जन्म लीला, जन्म के बाद फिर विवाह लीला, और विवाह लीला के बाद वन लीला, और वन लीला के बाद रण लीला, रण लीला, और इसके बाद 5वीं है राजलीला। 5वीं कौन सी लीला है? राजलीला। लेकिन क्रम बदला जा रहा है, जन्म लीला, विवाह लीला, और विवाह लीला के बाद सीधी राजलीला। अभी रण लीला और वन लीला और रण लीला दोनों बाकी हैं। इसलिए वीरता अगर देखनी है सिंह की तो वन में जाके देखो, ये भवन वन में वीरता दिखाई नहीं देती है। राम, लक्ष्मण भी सिंह ही है। क्या है? सिंह है। अगर तुम सिंह हो तो सिंह का बच्चा है,
अच्छा बोलो, जहां सिंह रहेगा वहां सिंह का बच्चा रहेगा कि नहीं? वहां सिंह का बच्चा रहेगा। और सीता भी जाएगी तुम्हारे साथ, क्योंकि राम अगर तुम सिंह हो तो सीता सिंहनी है और लक्ष्मण सिंह का बच्चा है। ये सबकी, इन तीनों की शोभा अगर है राम, तो वो वन में है, भवन में नहीं है। तो दशरथ जी को थोड़ा होश आया, थोड़ा सा, राम आ गए, क्योंकि कहा तीनों की शोभा वन में है। तो दशरथ जी ने कहा अगर तीनों की शोभा वन में है तो भरत भवन में क्यों रहे? भरत की शोभा वन में नहीं है, वो भी तो रह सकता है वन में। केकई ने कहा नहीं, वो वन में नहीं रह सकता। क्यों? इसलिए राम सिंह है, सीता सिंघनी है, लक्ष्मण सिंह का बच्चा है, लेकिन भरत तो इस रघुवंश का दीपक है, इसलिए दीपक भवन में ही रहता है, वो वन में नहीं रहता है। कहे प्रमाण क्या है? केकई ने कहा आपने ही प्रमाण पत्र जारी किया है। मैंने प्रमाण पत्र दिया? हां, जानहूं सदा भरत कुल दीपा, ओ बार बार मोह कहे महीपा। जानहूं सदा भरत कुल दीपा, आपने ही तो कहा था कि भरत कुल का दीपक है, भरत कुल का दीपक है। तो दशरथ जी ने कहा कि मैंने राम को सिंह नहीं कहा, राम को मैंने सिंह नहीं कहा। सिंह तो तुलसीदास जी ने लिखा पुरुष सिंह दो वीर, मैंने कहा अगर भरत को मैंने दीपक कहा है तो राम को मैंने सिंह नहीं कहा है। कि कई बोली अच्छा ये बताओ क्या कहा आपने? दशरथ जी बोले राम को मैंने ये कहा है कि अगर भरत कुल का दीपक है तो राम कुल की मणि है, रघुकुल की मणि है। भरत दीपक है, दीपक भी प्रकाश देता है, और राम रघुकुल की मणि है, मणि भी प्रकाश। तुम तो केकई ने कहा कि बात यह है कि मणि की शोभा भवन में है कि वन में? अच्छा एक बात बताओ, मणि को अगर तिजोरी में रख दिया जाए तो मणि की कोई कीमत होगी? प्रकाश केवल तिजोरी तक होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। तिजोरी में उसको बंद किया जाए तो मणि का प्रकाश केवल तिजोरी तक होगा। केकई ने कहा लेकिन मणि को अगर वन में भेज दिया जाए तो पूरा जहां जहां तक मणि जाएगी वहां वहां तक प्रकाश होगा। तो दशरथ जी ने कहा कि मणि कैसे जा सकती है, उसके हाथ पैर नहीं हैं। केकई ने कहा इसलिए तो कह रही हूं कि मणि के साथ फणी जाएगा, मणि को लेके फणी। अच्छा बोलो भाई, मणि जहां जहां भी जाती है उसको कौन ले जाता है? सर्प मानी फणी, फणी मानी सर्प, और सर्प मानी फणी, फणी मानी सर्प। तो लक्ष्मण कौन है? जल्दी बोलो। शेष हैं कि नहीं? शेष मानी सर्प, लक्ष्मण सर्प है, शेष है जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी। अहिमानी होता है सर्प, सर्प मानी होता है शेष, शेष मानी होता है लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण रूपी सर्प राम रूपी मणि को ले जाएगा। और एक बात सुन लीजिए महाराज, जो मणिहारा सांप होता है ना, मणिहारा सांप मानी मणि जिसके पास, सब नहीं, सब सर्पों में मणि नहीं होती है, समझ रहे हो कि नहीं? सब सर्पों में कहाँ मणि होती? सर्प तो सैकड़ों निकलते रहते हैं, लेकिन मणिहारे सर्प कम ही होते हैं कि नहीं? लेकिन विशेषता है क्या, जो मणि वाला सर्प होता है वो सर्प सोता नहीं है, वो जागता ही रहता है। क्यों? रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? मणि की, कि मणि कोई ना ले जाए। तो ईमानदारी से बताओ 14 साल तक लक्ष्मण सोए? बोलो जल्दी, कहां सोए? करते क्या रहे?
कछुक दूर सज बाण सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। रक्षा करते रहे। क्यों भाई? धनुष बाण लेकर के पहरेदार बनकर के रक्षा की कि नहीं की? और बोलो, मणि का पहरेदार कौन होता है? सर्प ही होता है। और लक्ष्मण जी ने 14 साल राम रूपी मणि की जाग कर रक्षा की कि नहीं की? पहरा दिया कि नहीं दिया? मणि की रक्षा करने में पहरेदार कौन होता है? सर्प होता है। तो सीधी सी बात यह है कि कैकेयी ने कहा, राम जी अब बताओ मैंने गलत क्या कहा? गलत कहा हो तो बताओ। अब मैं पिताजी से पूछता हूं। भगवान कहते हैं, पिताजी से पूछ रहा हूं। जैसे प्रभु श्री राम ने अपने पिताश्री को उठाया, कहा पिताजी राम आ चुका है, आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो ये चाह रहा हूं कि राम तुम अयोध्या छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूं, मत जाओ। कैकेयी ने कहा, तो राम एक बात सुन लो, अगर तुम अयोध्या छोड़ के वन नहीं जाओगे तो सूर्य की किरण नहीं निकल पाएगी और मैं प्राण त्याग दूंगी। सुन लो राम। अब बोलो, राम के सामने धर्म संकट आ गया कि नहीं? दशरथ जी बोले, राम तुम गए और मैं मरा। कैकेयी बोली, राम तुम नहीं गए तो मैं मरी। अब बोलो, दो में से किसी एक को मरना पड़ेगा। पुत्र के सामने धर्म संकट आ गया कि मां को बचाया जाए कि पिता को बचाया जाए? बोलो भाई, किसको बचाया जाए?